कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही घंटों का वक्त है। लोगों को अपने पाले में लाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कर्नाटक की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। दरअसल सीएनएक्स के एक ओपिनियन पोल में लोगों से कर्नाटक के सबसे बड़े मुद्दे पर सवाल पूछा गया, जिसके जो नतीजे सामने आए वो बीजेपी के लिए चिंता का कारण बन सकते हैं। सर्वे के मुताबिक 25% लोगों का मानना है कि कर्नाटक चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई ही है। दूसरे नंबर पर 22% के साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है। वही तीसरे नंबर पर 17% के साथ बेरोजगारी का मुद्दा रहा। 15% लोगों का मानना है कि विकास चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि जब सर्वे में पूछा गया कि क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे के बाद कांग्रेस को नुकसान होगा, इस पर 29% लोगों को लगता है कि अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे के बाद कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं 41% लोगों का मानना है कि उसे कुछ नुकसान हो सकता है, जबकि 24% ने कहा कि उसे किसी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6% ने कोई राय नहीं रखी। इसके अलावा भी सीएनएक्स ने लोगों से कई सवाल किए, जिसके जो रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले रहे। इसमें लोगों से प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल किया गया, जिसमें 46% लोगों का मानना है कि वे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं थे। 26% का मानना है कि उनका प्रदर्शन संतोषजनक था और 28% का मानना है कि उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट था। सर्वे में ये भी सामने आया कि 78% मुस्लिम वोट कांग्रेस को जा सकते हैं, 13% वोट जेडीएस के खाते में जा सकते हैं। वही बीजेपी को सिर्फ 2% वोट और अन्य के खाते में 60% वोट जाने की संभावना है। बता दें, इस ओपिनियन पोल में सामने आया है कि कांग्रेस को 105 सीटें मिल सकती है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी को 85 सीट मिल सकती है। वही जेडीएस की भूमिका किंग मेकर की रहेगी, उसे 32 सीटें मिलने का अनुमान है। ये ओपिनियन पोल 1 मई से लेकर 6 मई के बीच किया गया है। मेरे को धमकी देते हैं, ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं, 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं उसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने वोटरों को साधने में जुट गई हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं एक अलग मुसीबत से परेशान है। दरअसल राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को पायलट ने कहा था कि वे करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और अगर ये बात किसी को पसंद ना आए तो उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में पायलट के इस बयान के बाद सीएम गहलोत ने एक बड़ा दावा किया है। गहलोत ने बताया है कि साल 2020 में जब उनकी सरकार टूटने वाली थी, तब वसुंधरा राजे की मदद से उनकी सरकार बची थी। साथ ही उन्होंने बागी विधायकों पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। रविवार को सीएम गहलोत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि साल 2020 में जब उनकी पार्टी के कुछ नेता बगावत किए थे, तब वसुंधरा राजे और बीजेपी के 2 अन्य नेताओं ने उनकी सरकार को टूटने से बचाया था। आप भी सुनिए वो पूरा किस्सा। दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूँ,
वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी, भरून सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। जो आज बीमार है, 3 दिन ऑपरेशन हो गया वहाँ पर, बहुत नाजुक हो गई थी स्थिति उनकी वहाँ पर, और तुम पीछे सरकार गिरा रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए हमारी सरकार बची है। हालांकि अशोक गहलोत के इस दावे पर दिग्गज बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने पलटवार करते हुए कहा है कि सीएम गहलोत चुनाव हारने के डर से झूठ बोल रहे हैं। बता दें, गहलोत ने अपने इस बयान में पायलट पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप को दोहराते हुए कहा कि साल 2020 में हुई उनकी सरकार के खिलाफ बगावत में इन विधायकों ने बीजेपी से करोड़ों रुपए लिए थे। बता दें कि पायलट ने भ्रष्टाचार और पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना उन पर हमला किया था। वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, हमें दुख नहीं होता। उस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है, न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल कर गए हैं। उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दिल दुखे, जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, इस संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है। आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा। इसी के अगले दिन गहलोत ने ये बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। बहरहाल राजस्थान में चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। पायलट और गहलोत के मनमुटाव से कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच सुलह कराने के लिए आलाकमान ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को जिम्मा सौंपा था, लेकिन फिलहाल ये दूरी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र सरकार में है कौन? आज तो वो व्यस्त है पूरे दिन कर्नाटक में, आज भी कल भी शायद व्यस्त रहेंगे। पूरा देश अगर आप देखें तो कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। जो जिनकी जिम्मेदारी है वहाँ का हिंसा रोकने की, वो आज तो शायद कर्नाटक में होंगे। लेकिन यही बात है कि महाराष्ट्र के जैसे वहाँ विद्यार्थी है और अन्य सारे लोग हैं, वहाँ की भी जनता जो है मणिपुर की, मुझे उनके बारे में भी आज चिंता है, क्योंकि वो भी इसी हिंसा के आप देख रहे हो कि बलि बन रहे हैं। यही डरावनी बात है, यही डर की बात है कि ये हिंसा कहीं ना कहीं अभी रुका नहीं, तो उसका आगे क्या हो सकता है, यही बात सोचो। आदित्य, अभी बयान आया है सीएम का, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कौन से सीएम? यहाँ के एकनाथ शिंदे सीएम या दूसरे सीएम, डीसीएम? नहीं, एकनाथ शिंदे का बयान आया है। उनका ये कहना है कि मणिपुर में जो छात्र फंसे हैं, चीफ सेक्रेटरी को बोला गया है चार्टर्ड प्लेन के जरिए छात्रों को लाया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ के छात्रों से बात भी की है, जिसमें वो खुद बता रहे कि छात्र डरे हुए हैं। क्या इस मामले में महाराष्ट्र सरकार मैं उनसे यही देरी से उठाया गया कदम? नहीं, मैं उनसे यही विनती करूंगा, क्या है कि मिंदे सरकार को लोग भगाने की एक आदत है। अगर आपने देखा होगा तो 40 लोग यहाँ से कैसे भगा कि सूरत लेके गए, गुजरात लेके गए, गुवाहाटी लेके गए, तो यही यंत्रणा का इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने किया था, और वहाँ के जो फंसे लोग हैं उनकी मदद करें। लेकिन आप देखें तो अगर यही एक सीरियस बात है कि आज भी उन्होंने कहा है कि चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है, चीफ सेक्रेटरी साहब और सारी जो हमारी यंत्रणा है वो तो काम कर रही है, लेकिन अगर आप देखें तो सीएम साहब तो व्यस्त है, सीएम साहब प्रचार में व्यस्त है, सीएम साहब को बारसू के बारे में बात करने के लिए वक्त नहीं है, सीएम साहब को अजनी-1 हो, आरे हो, रिवर फ्रंट डिस्ट्रक्शन हो पुणे का, इसके बारे में जनता से मिलने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि आज वो प्रचार में व्यस्त है। वैसे ही मणिपुर में जो हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे जो दोस्त फंसे हुए हैं या जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनके बारे में भी चिंता है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के दौर पे वो तो व्यस्त है।